जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज फिर से आपके लिए रूट वर्ड्स के ऊपर क्लास लेके आया हूं। आप इस क्लास को बहुत पसंद कर रहे हैं और ये रूट वर्ड्स ऐसे हैं बच्चों, एक बार अगर वर्ड्स को याद कर लिया तो दोबारा कभी नहीं भूलोगे। आज मैं आपको बहुत सारे वर्ड याद करवाने वाला हूं, काफी सारे, मोर देन 50 वर्ड्स याद कर लेंगे आज की क्लास में हम। तो बच्चों ध्यान से देखते रहो क्लास, इसी तरह से प्यार देते रहो। और बच्चों थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि बच्चों घबराना नहीं है, अपने हौसले को गिरने नहीं देना है, बस इसी तरह से पढ़ाई करते रहनी है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जो मंजिल हमने बना रखी है उस मंजिल तक हमको जरूर पहुंचना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला रूट वर्ड है हमारे पास बच्चों लॉक, LOQ, LOCUE। ना इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बोलना, स्पीक, टॉक करना। इस रूट वर्ड से मैं आज आपको देखिए कितने सारे वर्ड सिखाऊंगा, 15 वर्ड्स। कितने? हम 15 शब्द सीखने वाले हैं और इन 15 वर्ड्स के मैं आपको सिनोनिम्स भी बताऊंगा आज की क्लास में बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास कैकोलोकी। इसको समझते हैं क्या मीनिंग है इसका। ये जो बच्चों कैकोलोकी वर्ड, कैको वर्ड है, इसको भी मैं तोड़ देता हूं वर्ड को भी। कैको का मतलब होता है, ये भी एक रूट वर्ड है। कैको भी एक रूट वर्ड है, लिख लेना इसको बच्चों, लिखते रहो। अभी नोटबुक और पेंसिल निकाल लो, जल्दी करो, जल्दी से नोटबुक पेंसिल निकालो और लिखना शुरू करो। कैको का मतलब होता है खराब। क्या होता है बच्चों? बैड। कैको का मीनिंग होता है बैड यानी खराब। और लॉकी का मतलब होता है बात करना। जब आप किसी से बात करें और आपका साउंड बहुत खराब आए, जैसे आप फोन पे बात करते हैं किसी से, तो आजकल नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, मौसम खराब है, तो जब कर्कश आवाज, बहुत ही गंदी आवाज आती है, कट कट के आती है, उसको बोलते हैं कैकोलोकी। कैकोलोकी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि, कर्कश आवाज। कर्कश का मतलब खराब और ध्वनि। इंग्लिश में बोलेंगे इसे हार्श साउंड। क्या बोलेंगे बच्चों? हार्श साउंड। तो हार्श साउंड का मतलब क्या हुआ? कर्कश आवाज। कैको का मतलब होता है खराब। इस कैको, ये कैको रूट वर्ड है। इससे मैं आपको एक और वर्ड सिखाता हूं, देखो ना बच्चों, कैकोग्राफी। अब कैकोग्राफी का मतलब क्या हुआ बच्चों? कैको का मतलब खराब और ग्राफी का मतलब लिखना। ग्राफी का मतलब होता है लिखना और कैको का मतलब खराब। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बहुत गंदी है, आप लिखो और समझ में नहीं आए, है किसी की ऐसी हैंडराइटिंग जिस लिखो तो किसी को समझ में नहीं आता? मेरी हैंडराइटिंग कैसी लगती है बच्चों आपको? मैं बोर्ड पे लिखता हूं तो क्या आपको चीजें समझ में आ जाती है? कोशिश, हालांकि मेरी बहुत सुंदर नहीं है लेकिन हाँ एवरेज है, समझ में आ जाता है जो मैं लिखता हूं। किसी बच्चे की है कैकोग्राफी, कैको मतलब खराब हैंड राइटिंग है किसी, तो कैकोग्राफी का मतलब होता है बैड हैंड राइटिंग, खराब हैंड राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग यानी खराब हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? हम कहते हैं उसको कैकोग्राफी। अच्छा, वो व्यक्ति जो बैड हैंड राइटिंग लिखता है उसको कहते हैं कैकोग्राफर। क्या बोलते हैं उसे कहते हैं कैकोग्राफ। कैकोग्राफर का मतलब व्यक्ति जो खराब लिखता है। कैकोग्राफी खराब लिखावट और कैकोग्राफर खराब लिखावट को लिखने वाला। तो कैकोग्राफर और कैकोग्राफी दो रूट वर्ड और सिखा दिए। किससे बच्चों? कैको से। बच्चों ये आपके ना वन वर्ड में पूछे जाते हैं या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बहुत सारे वर्ड करवाने वाला हूं, बस लिखते जाओ और ध्यान यहां दो, बातें कम करो और लिखने पे ज्यादा ध्यान दो। बच्चों मेरे शेर में बातें ज्यादा नहीं करनी है, लिखने पे ध्यान देना है, सीखना है। आ जाओ मेरे रसगुल्लो, अब अगले वर्ड को पढ़ते हैं ना। इसी में बच्चों एक और चीज मुझे आपको बतानी है। ये जो कैको है ना, कैकोग्राफी का मतलब खराब हैंडराइटिंग हो गई, तो इसी में एक और चीज बता दूं, सुंदर हैंडराइटिंग को क्या बोलते हैं? सुंदर हैंडराइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब बहुत सुंदर लिखावट। किसी बच्चे की है, किस बच्चे की सुंदर लिखावट है जो बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते हैं? बहुत से बच्चों को देखिए मैंने, ये स्पेशली जो गर्ल्स होती है ना, लड़कियां, उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, बॉयज की नहीं होती। बॉयज की इतनी सुंदर हैंडराइटिंग नहीं होती। मैंने शायद देखा ही नहीं आज तक किसी लड़के की सुंदर हैंडराइटिंग हो। जैसे मेरी भी कोई ज्यादा खास हैंडराइटिंग नहीं है, एवरेज है, लेकिन जो गर्ल्स की हैंडराइटिंग होती है बहुत सुंदर होती है। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर हैंडराइटिंग यानी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। लिख लो कैलीग्राफी का मीनिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। लिख लो इसको फटाफट जल्दी से। ना अब अगले रूट वर्ड पे बढ़ते हैं। अगले वर्ड पे कोलोक्वियल।
अब बच्चों कोलोक्वियल का मतलब क्या होता है समझा देता हूं। इसके अंदर भी रूट वर्ड आया अगला हमारा एलोक्यू। ये सारे जितने भी वर्ड है ना, ये सारे बोलने से संबंधित है। किससे संबंधित है? बोलने से। तो जब भी ये वर्ड देखो, इनमें एलोक्यू या एलओसी दिखे या एलओजीयूई दिखे, ये तीन रूट वर्ड हैं, तीनों का मतलब सेम है, तो इनका मतलब बोलने से संबंधित होगा, स्पीक से रिलेटेड होगा। कोलोक्वियल का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलचाल की भाषा। जैसे हम, एक तो होती है कि हम एक फॉर्मल भाषा का प्रयोग करते हैं, औपचारिक भाषा का, कि भाई कैसे हो आप, सर कैसे हैं, मैं अच्छा हूं। एक अपन यूज करें काई कर रहे, कैसो है, कहां जा रहे, और एक हम बोले कहां जा रहा हो या कहां जा रहे हो। तो ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होगी। और हम बोले कहां लू जा रहे हो, तो वो कोलोक्वियल होता है। क्या होता है? कोलोक्वियल, यानी बोलचाल वाली भाषा को कोलोक्वियल कहा जाता है। यानी बोलचाल वाली भाषा, बोलचाल वाली भाषा क्या कहलाती है? कोलोक्वियल। जो गली मोहल्लों में यूज करते हैं, जैसे किसी लड़के को हम लड़का बोलते हैं, लेकिन कई बार घर में बोल देते हैं लौंडा, ठीक है, छोरा। तो ये जो छोरा शब्द है, ये क्या है? ये कोलोक्वियल वर्ड है। क्या है ये? कोलोक्वियल वर्ड, जो फॉर्मल इंग्लिश से अलग होता है, औपचारिक भाषा से अलग होता है। चलिए अब आते हैं बच्चों सरकमलोकी। बच्चों सरकम, मैंने आपको शायद एक क्लास मैंने आपको रूट वर्ड की ली थी, और उसमें मैंने आपको सरकम का मीनिंग पढ़ाया था। सरकम का मीनिंग होता है सर्किल। क्या होता है बच्चों? सर्किल। सरकम का मतलब होता है सर्किल, अर्थात घुमा हुआ होना। तो सरकम में सरकम लिखा है और आगे एलोक्यू लगा है, तो सरकम लोकी का मतलब क्या हुआ? घुमा फिराकर बातें करने वाला। क्या? घुमा फिराकर बातें करना। क्या होता है? घुमा फिराकर बातें करना बच्चों, राउंड अबाउट टॉक। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी उम्र कितनी है, कितनी एज है, तो आप टाल जाओ बात को, इधर उधर की बातें करने लग जाओ, तो आप सरकमलोकी हो जाओगे। उस समय सरकमलोकी करने लग जाओगे कि राउंड अबाउट टॉक का मतलब घुमा फिरा के बातें करना, सर्किल में ऐसे घुमाते रहना, पॉइंट पे बात नहीं करना। क्या कहलाता है? सरकमलोकी कहलाता है। चलिए आगे आ जाओ। लोक्वेशियस, ये लोक्वेशियस मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। लोक्वेशियस का मतलब होता है जो बहुत बातूनी होता है, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। टॉकेटिव, मैंने बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे आपको, चैटरबॉक्स, टॉकेटिव, लोक्वेशियस, एक्सट्रोवर्ट, इतने सारे वर्ड लिखवाए थे। तो लोक्वेशियस का मतलब होता है क्या? बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता है। अगर कोई भी बच्चा इस समय पहली बार इस क्लास को देख रहा है, मैं रोज देखता हूं बच्चों, नए नए बच्चे आते हैं, तो अगर कोई भी बच्चा इस क्लास को इस समय देख रहा है और उसने अगर मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, तो बच्चों चैनल में जाना, वहां पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी कंप्लीट वोकैबुलरी की, वहां पे रूट वर्ड की 4 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये हमारी 5th क्लास है, तो उन क्लासेस को जरूर देख के आना कि वहां पे मैंने कौन कौन से रूट वर्ड पढ़ाए हैं। उन रूट वर्ड्स को एक बार पढ़ लोगे ना, तो यहां पर फिर आपको चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अगला वर्ड है हमारे पास बच्चों सेंटीलोक्वेंट। अब इस सेंटी का मतलब समझाता हूं, और लोक्वेंट का मतलब तो आपको पता ही है, बोलने से रिलेटेड है। इसको दो भागों में तोड़ दिया, सेंटी SANCTI और LOQUENT। अब सेंटीलोक्वेंट का मीनिंग क्या हुआ समझाता हूं बच्चों। सेंट का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? होली। सेंट का मतलब होता है पवित्र, यानी होली, यानी कोई जो पवित्र चीज से संबंधित है उसको बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ड है हमारे पास इंग्लिश में, एक वर्ड होता है सेंटिमोनियस। क्या होता है? सेंटिमोनियस वर्ड होता है। अब सेंटिमोनियस क्या होता है बच्चों? सेंटिमोनियस वो व्यक्ति होता है जो खुद को दूसरों से ज्यादा पवित्र मानता है। ये मानता है कि भाई ये ज्यादा धार्मिक नहीं है, ज्यादा धार्मिक कौन है? मैं हूं, मैं ज्यादा पवित्र हूं, मैं रोज नहाता हूं, हर एक चीज साफ करता हूं, ये नहीं नहाता, या इसको ज्ञान नहीं है इतना पवित्रता का या धर्म का या भगवान का। तो सेंटिमोनियस व्यक्ति वो होता है जो झूठा पाखंड करता है, झूठा दिखावा करता है। कैसा? पवित्र होने का या धर्म की नॉलेज होने का, तो उसको बोलते हैं हम सेंटिमोनियस। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? पाखंडी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? जो पाखंडी होता है, सचमुच में उसके पास नॉलेज नहीं होती, पर वो दिखाता है कि मैं दूसरों से ज्यादा बेहतर हूं, दूसरों से ज्यादा पवित्र हूं, तो वो क्या कहलाएगा? सेंटिमोनियस कहलाएगा। और सेंट का मतलब पवित्र। अच्छा, सेंटिलोक्वेंट क्या होता है? सेंटिलोक्वेंट वो हो गया जो पवित्र चीजों पर बात करने वाला। किस पर? लेकिन दिखावटी। लेकिन क्या होता है?
दिखावटी बातें करता है पवित्र चीजों के बारे में। तो सेंटी का मतलब हो जाता है पवित्र, और लोक्वेंट का मतलब होता है बात करना, पवित्र चीजों के बारे में दिखावटी रूप से बात करना, ये बताना कि मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ। अगले रूट वर्ड पे आते बच्चों, ध्यान से देखते रहो, इधर उधर नहीं, पूरा ध्यान क्लास पे दो बच्चों। इतने वर्ड पढ़ा दूंगा आपको, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। इस तरह से आपको मैं समझाता जा रहा हूं, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास में मोर देन 50 वर्ड्स हो जाएंगे हमारे, कितने? मोर देन 50 वर्ड्स करवा दूंगा, और इन वर्ड्स में से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर आएगा वोकैबुलरी। इस बार जो सीएचएसएल का पेपर था ना, मैंने ऑफलाइन में क्लासेस ली थी वोकैबुलरी की। अगर जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं मदर्स एजुकेशन हब में पढ़ाता हूं, ठीक है, कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं। तो मदर्स कोचिंग में मैंने ऑफलाइन की क्लासेस मेरी चल रही थी अभी, और अभी भी चल रही हैं। जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा दोबारा से क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो ऐसा कोई भी बच्चा जो मुझसे नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहता है, तो लॉकडाउन खत्म होते ही तुरंत आ जाना वहां पे, और सारी चीज जो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना वैसे ही पढ़ाऊंगा वहां भी। अच्छा, ये ऑनलाइन की क्लास भी हमारी चलती रहेगी, ध्यान दो बच्चों, ये जो वोकैब ग्रामर की क्लास है ना, ये हमारी चलती रहेगी, चिंता मत करना। लेकिन अगर ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन में तुरंत अब लॉकडाउन खत्म होने वाला है, और उसके बाद में जब भी लॉकडाउन खत्म होगा तब क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एडमिशन ले लेना। और एक बात और बता दूं बच्चों कि इस बार जो सीएचएसएल का पेपर हुआ था ना, उस सीएचएसएल के पेपर के अंदर मैंने जो ऑफलाइन में वोकैबुलरी पढ़ाई थी, ज्यादा दिन नहीं पढ़ाई थी, सिर्फ 1 या 1.5 महीने ही पढ़ाई थी बस, लेकिन उनमें से वर्ड आए थे। तो बच्चों ध्यान रखना, ये मैं जो भी वर्ड पढ़ाता हूं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इधर उधर के कोई वर्ड नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। तो इनको जरूर याद रखना और नोट्स बनाते जाओ अच्छे से, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ और उनको लिखो और फिर समझते भी जाओ। अगला वर्ड है अपने पास बच्चों ओबलोकी। अब इस ओबलोकी का मतलब समझते हैं। ओबलोकी का मीनिंग क्या है? देखो बच्चों, ओबलोकी का मतलब होता है किसी की निंदा करना। क्या होता है? किसी की निंदा करना। मार्कर चेंज करते हैं इसमें। किसी की निंदा करना क्या कहलाता है? ओबलोकी कहलाता है। यानी पब्लिकली, कहां पर? पब्लिक में, पब्लिकली किसी की निंदा करना, यानी सबके सामने किसी की आलोचना करना, उसके बारे में कुछ बुरा बोलना या उसकी इज्जत को उछालना या उसकी बदनामी करना, क्या कहलाता? ओबलोकी कहलाता है। बच्चों इसके मैं सिनोनिम लिखवाने वाला हूं, मैं आपको बहुत सारे वर्ड लिखवाऊंगा। देखो सबसे पहला वर्ड है ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम बहुत शानदार शब्द है। ओप्रोब्रियम का मतलब होता है किसी की आलोचना, किसी की निंदा, पब्लिकली सबके सामने। एक और वर्ड है हमारे पास फ्लैक। फ्लैक का मतलब भी किसी की निंदा, FLAK, किसी की निंदा करना। एक और वर्ड है हमारे पास बच्चों सेंश्योर। क्या है? सेंश्योर। दिख रहा है आपको? क्लियर नजर आ रहा है? यस या नो लिख के बताओ बच्चों मुझे। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्लास में आते ही ना ये बता दिया करो कि सर साउंड भी अच्छी आ रही है और हमको आपकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। मैं चाहता हूं आपको क्लियर दिखे और चीजों को और अच्छे से साउंड आए और चीजें समझ में आए, क्योंकि अगर दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ने से क्या मतलब है? तो बता दो जल्दी से, साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी कैसी है ना? ओप्रोब्रियम और फ्लैग दोनों का मतलब होता है क्या? किसी की निंदा करना। क्या करना? किसी की निंदा करना। और सेंश्योर का मतलब भी किसी की निंदा करना। एक और वर्ड और लिखवा देता हूं मैं, एक बार जरा ऐसे करता हूं, आप फटाफट ना इसके स्क्रीनशॉट लो, या इसको लिख रहे हो तो लिख लो, या वीडियो को पॉज करके लिख लेना इसको। मैं क्या करता हूं, मेरे पास जगह कम बच रही है, इसको समझाने के लिए मैं इसके बहुत सारे सिनोनिम्स लिखवाने वाला हूं। तो मैं जरा ऊपर के यहां वाले ये वाले वर्ड में यहां से ना मिटा देता हूं, ताकि मैं ऊपर इनके सिनोनिम में आपको लिख सकूं। देखो जरा बच्चों, यहां पे मैं इसके सिनोनिम लिखने वाला हूं। तो एक तो होगा सेंश्योर। अगला वर्ड है हमारे पास इसी का पर्यायवाची है कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चों कंडेम का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। क्या करना? किसी की आलोचना करना कंडेम कहलाता है। तो ये इसका पर्यायवाची है। अब इसका एक और वर्ड अपन ले लेते हैं। देखो अगला वर्ड है अपने पास डेनिग्रेट। क्या है? डेनिग्रेट। डेनी नाम सुना आपने? एक बहुत बड़ा विलन था, तो डेनिग्रेट ये कहकर आप उसकी आलोचना कर रहे हो। तो डेनिग्रेट का मतलब किसी की निंदा करना, पब्लिकली उसका नाम उछाल देना, बदनाम करना, उसको डेनिग्रेट कहलाता है। या फिर इसका सिनोनिम हो सकता है बच्चों डीफेम। क्या हो सकता है? DEFAME। मैं वर्ड बोलता भी जाऊंगा, अगर आपको थोड़ी सी भी दिखने में परेशानी है ना तो मैं आपको वर्ड बोल भी दूंगा। DEFAME,
DEFAME। डिफेम का मतलब क्या होता है? किसी को बदनाम करना, किसी की निंदा करना, किसी को मतलब पूरे गांव में उसकी मतलब कुछ ना कुछ उसके बारे में बुराई कर देना। तो ये सारे वर्ड जो है ना, ये ओप्रोब्रियम, फ्लैग, सेंश्योर, कंडेम, डेनिग्रेड, डिफेम, ये सारे के सारे वर्ड क्या है? इसके सिनोनिम है। मैं चाहता हूं फटाफट ना जो भी मैंने लिखा है अब तक उसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और उसको लिख लो वीडियो को पॉज करके फटाफट। फिर मैं आगे वाले वर्ड और पढ़ाऊंगा जो मैं उधर लिखे हैं। ठीक है, लिखो बच्चों। ये जो वर्ड है ये, इसके मैं आज बहुत सारे सिनोनिम लाया हूं आपके लिए ओब्लोकी के। एक देखो, एक वर्ड है डिनाउंस, DENOUNCE। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना। अगला वर्ड है सिलेंडर, SLANDE। सिलेंडर नहीं, वो वाला सिलेंडर नहीं जिसमें गैस होती है, जिसमें हम खाना पकाते हैं, जिससे गैस निकलती है जिसमें से, उसकी स्पेलिंग होती है ये वाली सिलेंडर। ये है सिलेंडर। क्या है ये R है। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, किसी की बदनामी करना। अच्छा, एक सिलेंडर और मुझे याद आ गया, मैं वो भी आपको लिखवाता हूं। मैं आज आपको इतने सारे वर्ड करवा दूंगा बहुत। इस क्लास में, ये क्लास एक तरह से क्या होगी? हमारी मिनी मैराथन होगी। क्या होगी? मिनी मैराथन वोकैबुलरी के लिए बहुत सारे वर्ड याद करवा दूंगा बच्चों। तो देखते जाओ अब यहां पे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सिलेंडर का मतलब होता है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है बच्चों पतला दुबला। देखो स्पेलिंग में फर्क है, यहां पर है SLANDER और यहां पर है SLENDER। तो इसका मतलब तो हो गया बदनाम करना किसी को, और इसका मीनिंग क्या हुआ? पतला दुबला, बिल्कुल ऐसा सूखटी लकड़ी जैसा आदमी, उसको हम क्या बोलते हैं? पतला और या फिर दुबला, पतला दुबला। इसका एक और, इसका भी सिनोनिम लिखवाता हूं। इसका सिनोनिम है हैगर्ड। क्या है बच्चों? हैगर्ड। आप इसको ऐसे याद करो कि इसको तो ऐसे याद कर दो कि तेरे बस की नहीं है, तू बहुत पतला दुबला है, तेरे बस की नहीं है सिलेंडर उठाने की। सिलेंडर में बहुत बहुत वजन होता है। तो जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर पतले दुबले, वो सिलेंडर नहीं उठा सकते। इसको ऐसे याद करो, है गार्ड, मतलब हमारा जो गार्ड है ना, जैसे चौकीदार है कि हमारे मोहल्ले का या स्कूल का जो हॉस्पिटल का जो गार्ड है वो क्या है? पतला दुबला मरियल है, बिल्कुल खत्म है। तो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया और हैगर्ड का मतलब हो गया खत्म, मरियल, बिल्कुल सूखती लकड़ी। तो सिलेंडर, डिनाउंस, कंडेम, डेनिग्रेट, डिफेम, इतने सारे मैंने आपको सिनोनिम लिखवा दिए। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का एक ही मतलब होता है, क्या? किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की बदनामी करना। ठीक है, अब जरा इस वर्ड पर सरकम लोक्यूशन। बच्चों सरकम अभी अभी लिखा है मैंने, बताया आपको। सरकम का मतलब सर्किल यानी घुमाना फिराना, और लोक्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? लोक्यूशन का मतलब बातचीत, यानी इसका मतलब भी वही है, घुमा फिराकर बातचीत करना। घुमा फिराकर बात करना, राउंड अबाउट टॉक। ये भी सरकमलोकी का, ये जो यहां पे लिखा हुआ है सरकमलोकी, इसी का ही सिनोनिम है ये। सरकमलोकी का सिनोनिम क्या है? सरकमलोक्यूशन। चलिए बात करें बच्चों एलोक्यूशन। एलोक्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एलोक्यूशन का मीनिंग होता है कि किसी के अंदर बोलने की कला होती है, योग्यता होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धारा प्रवाह बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं धारा प्रवाह बोलता हूं? तो बहुत सारे लोग हैं जो धारा फ्लुएंटली बोलते हैं इंग्लिश, उनसे आप बात करो तो रुकेंगे नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी की बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो धारा प्रवाह बोलते हैं, एलोक्यूशन है उनके अंदर। तो धारा प्रवाह बोलना, धारा प्रवाह बोलना। और अगर मैं इंग्लिश में लिखूं इसका मीनिंग मैं आपको इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा, क्योंकि आपसे ना एग्जाम में वो इंग्लिश में पूछेगा, हिंदी में नहीं। तो इंग्लिश में भी लिखो। एलोक्यूशन का मतलब होता है एबिलिटी टू टॉक स्मूथली का मतलब होता है बच्चों धारा प्रवाह, या फिर लिख दो फ्लुएंटली। क्या लिख दो? फ्लुएंटली। स्मूथली या फ्लुएंटली बोलने की जो कला होती है उसको कहते हैं एलोक्यूशन। क्या बोलते हैं उसे? एलोक्यूशन कहते हैं। अगले वर्ड पे आ जाते हैं, ग्रैंडिलोक्वेंट। अब ग्रैंडिलोक्वेंट का मीनिंग और समझाता हूं आपको। देखो मैं सारे वर्ड यहीं याद करवा दूंगा आपको क्लास में ही। आप तो ऐसा किया करो, क्लास देखने के बाद ना जब आप सो रात को उससे पहले तो क्या करो, मेरी क्लास चला दिया करो शुरू। और अगर आपके पास क्या है
हेडफोन है या कुछ भी है तो उसको लगा के कान में आराम से बैठे बैठे सुना करो। आप अगर मेरी क्लास सुन भी लोगे ना, बिना देखे सुन भी लोगे ना, तो वो क्लास, वो सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे वहीं पे। बस उसमें धीरे धीरे सुनते रहो, आराम भी करते रहो। जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते खाते भी मेरी क्लास बस सुनते रहो, तो सुनते सुनते भी सारे वर्ड याद करवा दूंगा। अगला वर्ड है हमारे पास ग्रैंडिलोक्वेंट, GRANDILOQUENT। अब इसमें ग्रैंड का मतलब समझो। सबसे पहले बच्चों ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा, यानी विशाल, भव्य। ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, मतलब बहुत बड़ा। जैसे आपने अगर किसी का दरबार देखा है, राजाओं का जो दरबार होता था वो ग्रैंड हुआ करता था, यानी बड़ा हुआ करता था। ठीक है, इसको मेगा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा। मेगा का मतलब भी होता है बड़ा। अब ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब क्या हुआ? ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब हुआ जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो बड़ी बड़ी बातें करके स्पीच देता है। मतलब ऐसा व्यक्ति, जब आप उससे बात करो ना तो ऐसे ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करता है। हमको ऐसा लगता है यार इस आदमी को नॉलेज बहुत तगड़ी है। अर्थात आडंबर, मैं उधर लिखता हूं उसका मीनिंग, आडंबर, आडंबर पूर्ण भाषण। आडंबर पूर्ण भाषण यानी ऐसा भाषण जिसमें आप बड़े बड़े कठिन कठिन शब्दों का यूज करो, उसको बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंड का मतलब ऐसे शब्द जो मतलब किसी ने सुना ही नहीं, तो सामने वाले को लगेगा यार इसको बहुत तगड़ी नॉलेज है, बातचीत देखो कैसे करता है। तो मतलब दिखावटी भाषण होता है, वो दिखावटी लैंग्वेज का यूज करता है, नॉलेज नहीं होती उसको इतनी। बात समझ में आ गई? अब एक और वर्ड लेते हैं, अगला ओमनीलोक्वेंट। ओमनी का मतलब तो समझते हो ना आप? ओमनी का मतलब होता है सब। मैंने आपको, मेरी एक रूट वर्ड की क्लास थी पिछली, उसमें मैंने आपको ओमनी पढ़ाया था, और ओमनी का मतलब था ऑल। तो एलोक्यू का मतलब क्या हो गया? बोलना। ऐसा व्यक्ति जो सब टॉपिक पे बात करता है, आप उससे किसी भी टॉपिक पे बात करवा लो, वो सब चीजों पे बात करता है, लगभग थोड़ी थोड़ी नॉलेज उसको सब चीज की होती है। तो स्पीकिंग या अर्थात बोलने वाला, स्पीकिंग ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर बात करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ओमनीलोक्वेंट। क्या कहते हैं बच्चों? ओमनी। लिख लो बच्चों, लिख लो, लिखते रहो। अगर कोई भी डाउट है बच्चों कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं क्या करता हूं, मैं रोज कमेंट चेक करता हूं बच्चों। आज मैंने मेरी पिछली क्लास के जितने भी कमेंट थे सारे चेक किए, और आपको सबको जवाब, अगर आपको अपने जवाब चेक करने तो सारे कमेंट जाके चेक कर ले, मैंने सबके जवाब दिए हैं। मेरी कोशिश रहती है। और बच्चों पीडीएफ भी डल गई है। क्या डल गई है? पीडीएफ भी डल गई है। और आज मेरी कोशिश होगी कि मैं जितने भी रूट वर्ड से जो मैं आपको वर्ड पढ़ा रहा हूं ना, इनकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ सोलिलोकी। इस सोलिलोकी को समझो बच्चों। देखो क्या है इसका मतलब, सोलिलोकी का मीनिंग क्या है? सोलिलोकी का मीनिंग है, देखो, सोलो का मतलब होता है बच्चों क्या? अकेला। क्या होता है? अकेला। और इसको अपन मोनो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोनो। बच्चों मोनो का मतलब और सोलो का मतलब होता है अकेला। अच्छा, और एलोक्यू का मतलब बात करना। तो सोलिलोकी का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कई बार नाटकों में, कहां पर? नाटकों में जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्ले। नाटक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले कहते हैं। तो नाटकों में या प्ले में या फिर फिल्मों के अंदर कोई व्यक्ति अपने जो विचार होते हैं ना, जैसे कई बार हमको सोचते हैं तो हमको ऐसा दिखाए, अब सामने वाला क्या सोच रहा है हमें क्या पता, लेकिन फिल्मों में और नाटकों में उसकी आवाज आती है हमको कि वो क्या सोच रहा है। तो वो जो व्यक्ति वो खुद से ही बातें कर रहा होता है। तो सोलिलोकी का मतलब क्या हुआ? सोलिलोकी का मतलब हुआ स्वयं से मतलब खुद से बात करना, यानी खुद से बातें करते हुए, स्वयं से बात करते हुए बातचीत करना। जैसे बातचीत करना। तो कुछ नाटक है जो बहुत सारे बड़े बड़े लेखक हैं, उन्होंने कुछ ऐसे नाटक लिखे हैं जिसमें एक जो कैरेक्टर होता है ना, वहां पर कैरेक्टर किसी दूसरे, पात्र जो होता है कैरेक्टर, वो किसी और से बात नहीं करता, वो खुद से बात करता रहता है, सोचता रहता है और उसकी आवाज हमको आती रहती है। तो उसको कहते हैं सोलिलोकी। क्या बोलते हैं उसे? सोलिलोकी। अब आते हैं सोमनीलोक्वेंट बच्चों, इसको भी समझाता हूं कि सोमनीलोक्वेंट क्या है। इसमें यहां पर जो लिखा है ना SOMN, और यहां पे लिखा है एलोक्यू। एलोक्यू का मतलब तो बातचीत करना हो गया। सोमन का मतलब क्या हुआ? सोमन का मतलब होता है बच्चों स्लीप। क्या होता है? स्लीप मतलब सोना। यह भी एक रूट वर्ड है। सोमन का मतलब सोना, और लोक्वेंट का मतलब बोलना। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों?
नींद में बोलना क्या होता है? नींद में बोलना। अच्छा, वो व्यक्ति जो नींद में बड़बड़, जैसे आप कभी सो रहे हो और आप नींद में कुछ बोल दो तो आपको क्या बोलेंगे ये भी बताऊंगा। तो कुछ लोग नींदों में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको सो रहे होते हैं तो उनको सपने आ रहे होते हैं और उस सपने में वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं किसी को कुछ। तो नींद में बोलना, सोमन का मतलब नींद और एलोक्यू का मतलब बोलना। नींद में बोलना सोमनीलोक्वेंट कहलाता है। अच्छा, वो व्यक्ति जो नींद में बोलता है उसको क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्विस्ट। क्या बोलते हैं उसे? सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं, जो नींद में बोलता है। चलिए, अब एक वर्ड इसके साथ मुझे एक वर्ड और याद आ रहा है, वो भी मैं आपको लिखवाता हूं। देखो, सोमन से ही याद आ रहा है मेरे को। सोमन का मतलब तो हो गया नींद। क्या हो गया? नींद। और इसके आगे जोड़ दूं एम्बुलिस्ट। क्या हो गया? एम्बुलिस्ट। तो सोमन एम्बुलिस्ट का मीनिंग क्या हुआ? सोमन एम्बुलिस्ट का मीनिंग हुआ नींद में चलने वाला। कौन? नींद में। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है नींद में चलने की, नींद में रहते हैं लेकिन वो चलते रहते हैं, अपने बेड से उठे, सारे काम कर आए और वापस अपने बेड पे आके सो गए। उनसे पूछो कि क्या तुम रात को उठे थे, तो उनको याद भी नहीं रहता क्योंकि वो नींद में कर रहे होते हैं सारा काम। तो सोमन एम्बुलिस्ट का मतलब क्या हुआ? नींद में चलने वाला, जो नींद में चलता है। अब आ जाता अगले वर्ड पे। मैंने अभी आपको पढ़ाया एलोक्यूशन, मतलब धारा प्रवाह बोलना। इसी से रिलेटेड वर्ड है ये एलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? इलोक्वेंट का मतलब हुआ धारा प्रवाह बोलने वाला, जो बहुत शानदार बोलता है। धारा प्रवाह बोलने वाला। फिर से मोदी जी की बात कर लें, जो नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, वो इलोक्वेंट है। क्या है वो? इलोक्वेंट। वो धारा प्रवाह बोलते हैं, यानी सोचते रहते हैं और बहुत स्मूथली बोलते हैं ताकि सामने वाले को चीजें सारी समझ में आ जाए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका इंग्लिश और बता देता हूं। इलोक्वेंट का इंग्लिश होता है, इसका मीनिंग होता है वन हु स्पीक्स, जो बोलता है फ्लुएंटली, जो धारा प्रवाह बोलता है। बच्चों, फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, बिना रुके धारा चल रही है ऐसे और आप बोलते हुए जा रहे हैं, रुकने का काम ही नहीं है कहीं बीच के अंदर, तो आप हैं एक इलोक्वेंट। अब बच्चों आते हैं डायलॉग और मोनोलॉग। इनका मीनिंग क्या हुआ, इनको और समझ लेते हैं। देखो जरा, डायलॉग और मोनोलॉग का मतलब क्या है बच्चों? बच्चों, किसी प्ले का मतलब क्या हुआ? नाटक, या किसी फिल्म या किसी बुक, किताब में, किसी प्ले में या किसी फिल्म में या किसी किताब में जो कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होते हैं पात्र। किसी भी फिल्म में या बुक में या प्ले के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो प्ले, फिल्म या बुक की जो बातचीत होती है, इनके अंदर जो कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन, उस कन्वर्सेशन को क्या कहते हैं? हम डायलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलॉग कहते हैं। फिल्मों में, नाटकों में और बुक के अंदर जो पात्र के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में जो बातचीत होती है, दैट इज कॉल्ड डायलॉग। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मोनोलॉग। व्हाट इज मोनोलॉग? देखो जरा बच्चों, मोनोलॉग किसे कहते हैं? मोनो का मतलब क्या हो गया बच्चों? सिंगल। तो मोनोलॉग का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या होता है, आपने कभी देखा हो, कोई नाटक कभी देखा हो या कोई फिल्म देखी हो, तो उसमें एक पात्र होता है और वो बहुत काफी देर तक वही बोलता रहता है, वही भाषण देता रहता है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी प्यार का पंचनामा, तो उसमें एक सीन होता है जहां पर एक्टर 5 मिनट तक बोलता रहता है अकेला और सारी ऑडियंस केवल उसको क्या करती है? सुनती है। तो उसे मोनोलॉग कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? मोनोलॉग। इसके अंदर एक पात्र लगातार लंबे समय तक बोलता है, वो मोनोलॉग होता है। इसके अंदर एक ही व्यक्ति बोलता है। अच्छा, डायलॉग में क्या होता है? डायलॉग में बहुत सारे पात्र एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो डायलॉग में और मोनोलॉग में ये डिफरेंस है बच्चों। चलिए फटाफट, मैंने जो भी बोर्ड पे आपको समझाया है सारे वर्ड समझा दिए। देखो, ये भी हो गया, ये भी, ये सारे वर्ड में आपको सोलिलोकी भी समझा दिया। सोलिलोकी का मतलब एक व्यक्ति जो खुद से ही बात कर रहा होता है, अपने विचारों को लाउडली सोच रहा होता है, नाटकों में या फिल्मों में। तो सारे वर्ड मैंने आपको समझा दिए हैं, लिख लो फटाफट इनको।
आज मैंने आपको बच्चों एक रूट वर्ड लिया LOC, LOGUE और LOQ। इसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स करवाए और सारे वर्ड्स मेरी कोशिश है कि मैं आपको क्लास में याद करवा दूं। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास को क्या किया करो, शाम को या थोड़ी देर बाद कभी भी अपने कान में बस डाल लो, क्या एक लीड डाल लो या हेडफोन कुछ भी लगा लो और सुनते रहो, अपने आप सारे वर्ड याद हो जाएंगे बच्चों। तो आज की क्लास वोकैबुलरी की हम यहीं फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।